ये भी सब ऐसे ही हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के ही हैं। और यहाँ पर आए हैं इसके लिए, प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि हमारा पेंशन अपडेशन हो ही नहीं रहा। जब से रिटायर हुए हैं तो हमारी बेसिक पेंशन सेम है, वो चेंज नहीं होती, सिर्फ डीए बढ़ता है। के बाद जब से सेटलमेंट चालू हुआ, पेंशन मिलनी चालू हुई, उसके अंदर कोई रिवीजन नहीं हुआ। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की हर पेंशन कमीशन के बाद, पे कमीशन के बाद उनकी बेसिक पेंशन रिवाइज होती है और इंक्रीज होती जाती है एज पर दी रिवाइज स्केल। पर बैंक एम्प्लॉइज़ को गवर्नमेंट ने ठुड्डे लाइन रखा हुआ है। वो 1995 में जो पेंशन मिलती थी, आज भी वही पेंशन मिल रही है। जो उस समय था, उसकी पेंशन के रिटायर्ड क्लर्क से भी पेंशन कम है। कई बार सीतारमन जी कह चुकी हैं, यस मैं बहुत सिंपैथेटिक हूँ, करूँगी, लेकिन इससे आगे कभी बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते वो लोग। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे बैंक कर्मचारियों का एक प्रदर्शन चल रहा है पेंशन को लेके। इसमें एसबीआई से लेके तमाम जो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक हैं वो यहाँ पे हैं और उनकी क्या मांगे हैं पेंशन अपडेशन को लेके। हमारे साथ कुछ बैंक कर्मी हैं जो रिटायर्ड हैं या कार्यरत हैं, इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नाम मेरा राकेश मंगला। आप लोग किस तरह का यहाँ पे? हम यहाँ बैंक में ऑफिसर थे, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये भी सब ऐसे ही हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के ही हैं। और यहाँ पर आए हैं इसके लिए, प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि हमारा पेंशन अपडेशन हो ही नहीं रहा। जब से रिटायर हुए हैं तो हमारी बेसिक पेंशन सेम है, वो चेंज नहीं होती, सिर्फ डीए बढ़ता है। तो कब रिटायर हुए थे आप? हम 2001 में। और तब से सेम है? तब से क्या, उनसे पहले वालों की भी सेम है। अच्छा। हाँ, वो नहीं चेंज हो रही। 1993 के बाद जब से सेटलमेंट चालू हुआ, पेंशन मिलनी चालू हुई, उसके अंदर कोई रिवीजन नहीं हुआ। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की हर पेंशन कमीशन के बाद, पे कमीशन के बाद उनकी बेसिक पेंशन रिवाइज होती है और इंक्रीज होती जाती है एज पर दी रिवाइज स्केल। पर बैंक एम्प्लॉइज़ को गवर्नमेंट ने ठुड्डे लाइन रखा हुआ है। वो 1995 में जो पेंशन मिलती थी, आज भी वही पेंशन मिल रही है। जो उस समय था, उसकी पेंशन के रिटायर्ड क्लर्क से भी पेंशन कम है। कई बार सीतारमन जी कह चुकी हैं, यस मैं बहुत सिंपैथेटिक हूँ, करूँगी, लेकिन इससे आगे कभी बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते वो लोग। एक तरह से तो गवर्नमेंट नहीं करती, ऊपर से आईबीए एक जो फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ठेका ले रखा है कि भाई बैंक एम्प्लॉइज़ के साथ वो समझौता करेंगे। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यूएफबीयू, वो इतने खतरनाक हो चुके हैं रिटायरीज के लिए कि वो कुछ नहीं करते हैं। जबकि वो हमारे दम पे, हमने बैंकों में 30-30 साल 35-35 साल नौकरी की है। बैंक वाले अब हमको कुछ नहीं समझ रहे, गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती है। ओआरओप का पहले क्या गवर्नमेंट ने किया आर्मी वालों का, लेकिन बैंक वालों के लिए सुनने को तैयार नहीं है। हर बार के सेटलमेंट में ये कह देते हैं 6 महीने में कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं सोचा गया। उसी से एग्री होके आज हमारी रिटायरीज एसोसिएशन जितनी भी हैं, उनकी अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये धरना बुलाया है और ये सारे लोग पूरे ऑल इंडिया से इकट्ठे हुए हैं। लेकिन उम्मीद, हम लड़ सकते हैं, फैसला तो हमारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट बार बार पार्लियामेंट में झूठ बोलती है, इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं कि ये फंडेड स्कीम है। हमारा 4 लाख करोड़ रुपया बैंकों के पास फंड है। जो पेंशन टोटल पेंशन जाती है, उसका ब्याज भी बचता है। गवर्नमेंट नया कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं देती है। हमारा पैसा है, जो हमने अपना कंट्रीब्यूशन वापस किया था, उसी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और एक बात और बताता हूँ, हमारे फंड का पैसा ये लोग डाइवर्ट करके दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मोदी सरकार से उम्मीद थी, लेकिन वो दूसरे स्टेट गवर्नमेंटों में जब उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का किया, वहाँ तो कर दिया, पर हमारे रिवीजन के लिए ये तैयार नहीं है। जितने भी नेता लोग हैं, ये केवल अपने लिए काम करते हैं। अगर आप पार्लियामेंट के देखिए, इनके पेंशन का आता है, इनके एमोलूमेंट्स क्या आता है, एक भी नेगेटिव होता है। 100% बोलिए, 100% वोटिंग होती है कि यस वी एक्सेप्ट दी रिवाइज्ड स्केल्स। क्या ये एम्प्लॉइज हैं? आप मुझे बताइए, पेंशन किसको मिलती है? रिटायर्ड एम्प्लॉई को। एक एमएलए एमपी 10-10 पेंशन खा रहा है। इनको शर्म नहीं आती? इनके चेहरे पे रेखा नहीं खींचती है कि ये दुनिया का पैसा, हमारा पैसा लूट के खा के 10-10 पेंशन ले रहे हैं। जो एक बार एमएलए बन जाता है, उसकी पेंशन चाहे वो 6 दिन रहा हो एमएलए, और पर वो भंग हो जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हो जाए, लेकिन उसकी पेंशन शुरू।
पंजाब गवर्नमेंट ने पहली बार डिसीजन लिया कि एक एमएलए एमपी को एक वन पेंशन मिलेगी। लेकिन देखिए आज हमारे धरने में पूरे देश से लोग आए हैं, आगे क्या उम्मीद होती है। कम से 20% लोग तो भगवान की दया से ऊपर पहुंच चुके हैं। 75 साल से ऊपर के 25% रिटायरीज हैं जो 12,000, 13,000, 14,000 पेंशन ले रहे हैं, जबकि आज का जो पीएन है उसकी पेंशन 50,000 है। सेंटर में नहीं, हमारे बैंकों का भी। तो सेंटर के तो सेक्रेटरी की 3 लाख तनख्वाह हो गई। ग्रेचुटी की तो हम बात ही नहीं करते। हमारी ग्रेचुटी 2016 से वही 15 लाख चली आ रही है, इनकी 25 लाख हो गई। अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया कि जब डीए 50% हो जाएगा तो ग्रेचुटी ऑटोमेटिक 20 लाख से 25 लाख हो गई। क्या बात है, ये हम लोगों के पेट पे लात मार के बैंक वालों से पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो मोदी साहब ने बहुत खड़े होकर कहा था कि मैं बैंक वालों का शुक्रगुजार हूँ, दिन रात काम करके उन्होंने गवर्नमेंट का जो फैसला था उसको उठाया है। यही काम कोविड के टाइम में है। लेकिन बैंक वालों को देने के नाम पे हमारा पैसा अपनी जेब से कुछ दें तो बात है, हमारा ही पैसा हमको देने को तैयार नहीं है। लानत है और शर्म आनी चाहिए। हमारा कहना केवल इतना है कि जो 2001 के और 2006 के या 2007 के रिटायरीज हैं, चाहे वो जीएम है, उनकी पेंशन आज की तारीख में 2022 के अंदर रिटायर होने वाले से आधी है। ये कहाँ का मुकाबला है। एक ऑफिसर जो जेएम मन का होता है उसे उसको रिटायरी को मिल रही है। तो अपडेशन या वो चाहते हैं कि वो जो 2001 में जो पेंशन मिल रही थी उसी के बेसिस पे। देखिए बेसिक का इसका पेंशन का जो कैलकुलेशन होता है वो हमारी लास्ट ड्रान बेसिक का आधा होता है और उसके ऊपर डीए। तो डीए तो बढ़ता रहता है, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का भी बढ़ता है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का हर पे कमीशन के साथ में बेसिक पेंशन बढ़ती है, वो हमको नहीं दे रहे हैं। हमारा केवल इतना ही है, उसके हिसाब से हमारी भी बेसिक पेंशन को हर सेटलमेंट के हिसाब से रिवाइज कीजिए। अच्छा, ये पिछले जो बैंक कर्मी पिछले दिनों जो प्रदर्शन था आप लोगों का, उसमें हमें एक मिला था कि जो आप लोगों की इंश्योरेंस उनका प्रीमियम भी काफी ज्यादा। अरे साहब, बस आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। डीएफएस हमें एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो बैंक एम्प्लॉइज और रिटायरीज का बैंक देगा, और आजकल हम अपनी जेब से दे रहे हैं। पिछली साल मैंने 3 लाख के प्रीमियम पे 53,000 रुपया बैंक को इंश्योरेंस पॉलिसी का दिया। इस बार उन्होंने पता नहीं सोचा कि 70 साल के लिए शायद गवर्नमेंट कुछ करने वाली है आयुष्मान के अंदर, तो इसलिए उन्होंने कुछ करा के रहम करके भीख के रूप में प्रीमियम घटा के 4 लाख पे 40,900 किया अफसरों के लिए। भी बहुत ज्यादा। थैंक यू कि आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो जब आप समझ सकते हैं तो उनके कानों पे उन तक बात नहीं पहुंचती है कि 40,900 सिर्फ 4 लाख का ये घट के आया है, और ये हम अपनी जेब से दे रहे हैं। 2015 से आज तक हम उतना प्रीमियम दे चुके हैं जितना क्लेम भी नहीं हुआ हमारा होगा। 28,000 से शुरू हुआ था, अब 73,000 पिछले साल दिए। इस बार अगर एक बैंक ऑफिसर 4 लाख का और 5 लाख का टॉपअप ले तो उसको 1,01,000 प्रीमियम देना है, जबकि उसकी पेंशन 40,000 या 45,000 है। 2.5 महीने की पेंशन तो इंश्योरेंस के नाम पे दे देंगे, कमाल है। पेंशन की बात है, उसमें सरकार पहले जो ओल्ड पेंशन था उसको न्यू पेंशन लेके आई। आप 2010 से पहले की बात कर रहे हैं हम। ये आप देख रहे हैं 70 साल से कोई भी कम नहीं है। जो 70 साल से कम नहीं है वो 2010 से पहले का है। अगर उसको रिटायर हुए 14 साल हो गए हैं तो वो 2010 से पहले का एम्प्लॉई होगा। नहीं, हम एनपीएस से तो लागू ही नहीं हम पे, हम तो ओल्ड पेंशन के ही हैं। अगर इनका बस चले तो ये वो भी एनपीएस के नाम पे। रिजर्व बैंक में पेंशन हो गया, नबार्ड में हो गया, व्हाई नॉट इन पब्लिक सेक्टर बैंक? पेंशन रेगुलेशन डिफरेंट है उनके लिए, हमारे लिए। और बताओ अभी ग्रामीण बैंक के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया कि 1993 से पेंशन देंगे। जो 1993 का बाइपर्टाइट सेटलमेंट था उसके बेसिस पे ग्रामीण बैंक की पेंशन देंगे। कितने साल बाद डिसीजन हुआ है? 31 साल के बाद। 31 साल में से जो 60 साल में रिटायर हुआ होगा वो कहाँ पहुँच गया होगा? लानत है। शेम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
सेम टू क्या करेंगे आप? अभी आज के डेट में किसान सड़कों पे है, जवान सड़कों पे है, छात्र सड़कों पे है, आप लोग रिटायर कर्मचारी सड़कों पे, उम्मीद कितना है सरकार? हम लोग व्हाइट कॉलर हैं, हमारे बस की नहीं है कि हम बीवी बच्चों को छोड़ के रोड पे लाएं, या हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है जिसमें ऑलरेडी बड़े बड़े एयर कंडीशन बाथरूम बने हुए हैं, हम उस लायक नहीं है। किसान मोर्चा तो आपको मालूम है खूब अच्छी तरह से क्या था, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। बोल दिया, ठीक है ना। अब हम सड़क पे आ गए और इसे क्या धरना ही तो है। उम्मीद कितना है? सरकार तो सुनती नहीं है प्रदर्शनकारियों की, नहीं सुनती। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, कल सुप्रीम कोर्ट में हमारी स्पेशल पेंशन केस 2016 से केस चल रहा है, 2016 उसकी भी डेट आज तक नहीं छुपी। मुझे तो हैरानी है हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि क्या जब मर जाएंगे तब पहली डेट से अभी डेट नहीं पड़ी। 21/11 वो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, हियरिंग ही नहीं है। अगर आज किसी नेता का केस हो तो अगले दिन वो हो जाती है, आधी रात को कोर्ट खुल जाता है। आपने हियरिंग क्यों नहीं करी? कल की डेट थी, बताओ। नहीं, इसका जवाब क्या है उनके पास? कल की डेट आई है, वो भी रिक्वेस्ट करने पे आई है। हेमा कोहली रिटायर हो गई, नई बेंच बनी नहीं। ये तो हमारे वकील ने, जो हमारे पैसे से बेचारे काम कर रहे हैं, थोड़ा पैसा लेके, उन्होंने स्पेशल मेंशनिंग के लिए रिक्वेस्ट की, अर्ली हियरिंग की, उसको आधा घंटा सुना और कह दिया 21/11 मतलब ये तो ये क्यों नहीं कर रहे भाई? डेट एक्सटेंड करे जा रहे हैं। ना तो हमें सरकार से उम्मीद है, ना जुडिशरी से उम्मीद है, हमारे बैंक से तो खत्म हो चुकी है। अब तो हम भगवान भरोसे हैं। फिर अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप मरना है। बिना अपडेशन के मर जाएंगे, क्या होगा? ये है ना, और कम हो जाएंगे बंदे। ना उम्मीद क्यों हो रहे हैं? संविधान पे तो भरोसा है। संविधान तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो नेताओं के हाथ में है। संविधान हमारे लिए नहीं है। संविधान इसमें आता कहाँ है, ये बताइए। हम संविधान की दुहाई हम तब दें जब संविधान आता हो। तो रूल एंड रेगुलेशन को सुनता कौन है? यही तो प्रॉब्लम है। पार्लियामेंट के लिए बराबर होगा ना, रिजर्व बैंक के हमारे लिए तो डिफरेंट क्यों? पार्लियामेंट में मिनिस्टर झूठ बोलते हैं। क्यों पे कर दिया? हमें क्यों नहीं पे कर रहे जबकि फंड्स हमारे हैं? तो इसलिए आपने हमारी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं आप अपना। मैं RK गोयल हूँ, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा का। 2009 से रिटायर हूँ, दिल्ली से, यहीं से, इसी बिल्डिंग से, हमारी जो मेन बिल्डिंग है यहीं से रिटायर हुआ हूँ। लेकिन मुझे आज उसी पेंशन मिल रही है उस समय पे बेसिक। अभी कितनी पेंशन है? अभी मेरी 60,000 रुपये है। DA तो मिलता है ना, लेकिन अगर अपडेशन हो जाए तो यही तनख्वाह, यही पेंशन 90,000 हो जाएगी, जो कि होनी चाहिए, जो कि हो जाए, लेकिन करते नहीं है। ठीक है ना। चंद्रभूषण सिंघल, बैंक ऑफ बड़ौदा, मेरठ से। हाँ, पेंशन अपडेशन के लिए हम आए हैं और गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि हमारी डिमांड को सुने। तो ये आपने सुना, देश भर के जो बैंक कर्मी हैं और ये यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनका जो अपडेशन, पेंशन अपडेशन को लेके काफ़ी शिकायतें हैं और 93 से पेंशन चल रही है, वो ड्यू है अभी। अब बताइए, जो आदमी 2010 में रिटायर हुआ उसकी पेंशन आज 7,000 रुपये है, तो क्या कहेंगे? आज के डेट में जो चपरासी है उसकी भी पेंशन काफ़ी है। और जैसा कि इन्होंने कहा, ये सही बात है कि अगर एक नेता पार्षद, विधायक और विधायक से सांसद और सांसद से वो मंत्री बनता है तो उसको 4-4 पेंशन मिलते हैं, लेकिन सरकार आज लगातार पेंशन खत्म करती जा रही है। और जो ये बैंक कर्मी हैं जिनका कोरोना में और मोनेटाइजेशन जब हुआ था, तब डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, बहुत बड़ा रोल था, लेकिन आज ये लोग सड़कों पे हैं। ये आराम करने का इनका समय है, ये सारे रिटायर्ड हैं और इनका आराम करने का समय है, सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी सरकार, इनका कहना है, लगातार आश्वासन वित्त मंत्री दे रही हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है धरातल पे। तो अब ये हताश और निराश हो चुके हैं सरकार से। बाकी हम भी सरकार करते हैं कि इनकी मांगों को सुनी जाए और जो इनका पेंशन है उसको अपडेट किया जाए। जो भी अपडेशन होगा उसमें हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। धन्यवाद।